आइए प्रभु नाम की स्तुति और महिमा हो। भजन संगीता 50 अध्याय में हम लोग देखेंगे कि पहला वचन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, उदयाचल से लेकर अस्तुचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है और परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारे परमेश्वर आएंगे और चुपचाप न रहेंगे। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आकाश की ओर पृथ्वी को भी पुकारेंगे। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ा करके मुझसे वाचा बांधे हैं। स्वर्ग उसके धर्म होने का प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्याय है। हे सारी प्रजा सुन, मैं बुलाता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरी विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं हूँ। मैं तुझ पर मेल बलियों के विषय में दोषी नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो परमेश्वर हमारी चीज़ों को सूदी नहीं लेता है। परमेश्वर हमारी चीज़ों को सूदी लेने वाला परमेश्वर है। सबसे पहला वचन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, उदयाचल से अस्तुचल तक पृथ्वी के सब लोगों को बुलाया है। जब परमेश्वर सबको बुलाता है तो उसमें हम और आप सब पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबको बुलाता है, किसी एक लोगों को नहीं। परमेश्वर सबको बुलाता है और परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हम सबों के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक बूंद लहू का कतरा हमारे पापों के लिए, अधर्मों के लिए, सराफों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहाया। इसीलिए हम सब का कर्तव्य बनता है कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम सब उसकी महिमा करें और उसकी सच्चाई को जानें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। परमेश्वर को सब जानता है, लेकिन कोई ग्रहण करने के लिए नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जब हम जाएंगे प्रभु में तो सच्चाई में हमको आना पड़ेगा, और सच्चाई को लोग ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच के आगे कोई झुकना नहीं चाहता है। गलत चीज़ के आगे एक्चुअली बहुत लोग झुकने के लिए चाहते हैं, लेकिन सच्चाई के आगे झुकने के लिए उसका मन नहीं है। उसका मन बिल्कुल कठोर हो जाता है, और जो सत्य मार्ग दिखाता है वो सत्य मार्ग को छोड़ करके असत्य के पीछे लोग भागता है, जहाँ सिर्फ परिश्रम ही परिश्रम है, और जहाँ सिर्फ लोग जो है एकदम बिल्कुल परिश्रम करके अपने दुखों को उठा करके, अपनी तकलीफ़ों को उठा करके वो करते हैं, वो उससे बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन सच्चाई के पास झुकने के लिए नहीं चाहता है। इसीलिए हम सब का जो कर्तव्य बनता है कि सच्चाई को जानें और सचमुच प्रभु यीशु मसीह को जानें, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, वही उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तो उसके आगे हम झुके कैसे? नम्र के साथ और बिल्कुल दीनता के साथ। जब हम उस परमेश्वर को याद करते हैं तो वो परमेश्वर हमारे नज़दीक में रहता है और कहीं और नहीं, परमेश्वर हमारे मन में है। इसीलिए परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तू मेरे मन में आ, क्योंकि तू मेरे मन में बसने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं तभी परमेश्वर हमारी आंसुओं को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा प्रार्थना का एक जरिया है कि हम अपने नम्रता के साथ, पूरे दीन के साथ उस परमेश्वर के सामने झुके और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, सबसे पहले कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अधर्मों को क्षमा कर। हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ। और परमेश्वर भले चंगों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया, जो अपने आप को अर्पण करता है कि मैं पापी हूँ। और जो परमेश्वर के सामने अर्पण करता है, परमेश्वर उसे तुच्छ नहीं जानता है। टूटे और पिसे हुए मन को परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानता है। यीशु के नाम से आमीन।